इसी की साइड ले रही थी ना तुम? हाँ, औरत की लड़ाई का झंडा उठाने से पहले देख तो लो कि वो औरत कैसी है। एंड काव्या, तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस में अनुपमा बीच में कहां से आ गई? सब कुछ अनुपमा की वजह से ही हुआ है। बट कैसे? पहले ये मेरे पति को नजर लगाती थी और अब इसने मेरे जॉब पर नजर लगा दी है। तो तुझे तेरे पति और तेरे काम पर नींबू मिर्चा लटका के रखना चाहिए था। बढ़िया ही नजर लगाने वाली। आप लोगों को सच कब दिखेगा बाप? कब दिखेगा कि ये औरत हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी हरकतों की वजह से आई कांट थिंक स्ट्रेट। इसीलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। इसे मेरी नौकरी से नफरत थी, इसलिए बार बार ताने देती रहती थी कि काव्या ऑफिस जा रही है, इसीलिए वो घर के काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती है। झूठ बोलने की भी हद होती है काव्या। अनुपमा ने या इस घर में किसी ने भी तेरे काम के लिए कभी ताने नहीं मारे। अरे तुझसे तो एक गिलास पानी के लिए भी नहीं कहा है। और हमें पता है कि तू बाहर काम करती है, वर्किंग मैन है, तो तेरे और तेरे काम की हमेशा हमने इज्जत की है। तूने अगर हमें थोड़ी भी इज्जत दी होती ना तो सोने के भाव बढ़ नहीं जाते। बाप लोग डायरेक्टली कभी नहीं कहते, मगर घुमा फिरा के यही कहते हैं कि मैं अनुपमा से कम हूँ। क्योंकि ये तेरे अपने मन का चोर है, इसलिए तुझे लग रहा है कि हम सब ये कह रहे हैं, पर अंदर से तो तू भी जानती है कि तू कहीं ना कहीं अनुपमा से कम है। अरे पूरा ससुराल तुझे यहाँ पे साथ देने के लिए खड़ा है, पर तूने तो कभी एक कदम हमारी ओर नहीं बढ़ाया। प्लीज बाप प्लीज, आप सबको मेरे जॉब करने से प्रॉब्लम थी, स्पेशली अनुपमा को। मैं तो अब भी तुम्हारा साथ दे रही थी काव्या। ये सब नाटक है तुम्हारा, सब दिखावा है, मैं जानती हूँ। क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं भी जॉब छोड़ दूं, तुम्हारी तरह घर पे बैठ जाऊं, घर का काम करूं और एक नौकरानी बन जाऊं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ, घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। काव्या, तुम बात को किसी और ही टेंशन पर लेकर जा रही हो। What is wrong with you? Oh please Kinjal, stop it। अगर आज तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, मगर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। अरे तुम तो मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे जॉब से निकलवाने के चक्कर में तुम्हें अपना प्रमोशन रुकवाना भी मंजूर था, मगर मेरी हेल्प करना नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का प्रमोशन रुका है। उससे माफी मांगने के बजाय तुम उस पर चिल्ला रही हो। हाँ, चिल्ला रही हूँ और चिल्लाऊंगी, क्योंकि मेरी जॉब तुम सब लोगों के टोक लगाने की वजह से ही गई है। इस लॉजिक से तो फिर मेरी जॉब तुम्हारी टोक लगाने की वजह से गई है काव्या। तुम हर वक्त मेरी जॉब को बुरा भला कहती रही कि तुम्हारा कैफे ऐसा है, तुम्हारा कैफे वैसा है। सो गोइंग बाय दैट लॉजिक, मेरी जॉब जाने के लिए तो तुम रिस्पॉन्सिबल हुई। हाँ, हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैंने सब कुछ किया है। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूँ? मैंने उस कंपनी को इतने सारे साल दिए थे और एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने मुझे हम दोनों कितने भी अलग हो अनुपमा, लेकिन एक चीज कॉमन है। काव्या के आंसू देखकर तुम्हें भी खुशी हो रही है और मुझे भी। बड़ा रेयर मोमेंट है, वीडियो ले लेनी चाहिए। राखी बहन, आप किसी को पसंद नहीं करती, किसी का सम्मान नहीं करती, चलिए मत कीजिए, पर कम से कम किसी के दुख का सम्मान तो करना सीखिए। इसे ही लोग महानता सिंड्रोम कहते हैं, ग्रेट बनने की बीमारी। अभी 2 मिनट पहले ये औरत अपनी हर प्रॉब्लम के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रही थी और तुम अब उसे ही डिफेंड करने आई हो। ये महानता नहीं है, शराफत है। लड़ने में बहादुरी तभी होती है जब सामने वाला भी लड़ने के लिए तैयार हो। अगर सामने वाला गिर गया है तो उस पे वार करना बहादुरी नहीं, गलत है। अब गलत मत कीजिए ना राखी बहन। एनीवे समझी जी, जो आपकी वाइफ, आपकी एक्स वाइफ दोनों नहीं कर पाई, वो आपकी समधन करेगी। मैंने आपको पहले भी जॉब की ऑफर दी थी और आज फिर से कर रही हूँ। अगर आपका कैफे बंद हो गया हो ना, तो कल से मेरी ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए प्लीज।
पर आप तो बिना ताने दिए समधी समधन का रिश्ता नहीं निभा पाती, तो बॉस और एम्प्लॉय का कैसे निभाएंगी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नौकरी चली गई, इज्जत भी चली गई, लेकिन खुद की नजरों में अभी भी बहुत इज्जत है, और वो इज्जत मैं आपके यहां नौकरी करके नहीं गंवाऊंगा मिसेस दवे। गॉड, अब सारी जिम्मेदारी तोशु और किंजल पे आ जाएगी। बेचारी अनुपमा की सैलरी है ही कितनी, 2 हफ्ते की सब्जियां खरीदने में ही सारी सैलरी उड़ जाएगी। मॉम, आपको हमारे घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मॉम, हम लोग हैंडल कर सकते हैं। कैसे? हैंड टू माउथ सिचुएशन आ जाएगी बेटा। हाँ तो हो जाने दीजिए। मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास बनने में बस 2 एक्स्ट्रा थाली लगने की देर होती है बेटा। पर जितनी भी थालियां लगे राखी बहन, उनमें से कोई भी थाली खाली नहीं रहती। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले थाली की सोने या चांदी की होने की जिद नहीं करते। जो कोई भी मेहनत करता है वो खुशी से भरपेट खाता है और सो जाता है। खर्चे अगर बढ़ गए तो अपने अपने तरीके होते हैं। रईस को अपनी चादर फैलाने आती है और गरीब को अपने पैर समेटने आते हैं। हमें कम पैसों में घर चलाना भी आता है और खुश रहना भी आता है। और अगर ये बात आपको कभी भी सीखनी होगी ना राखी बहन, तो चले आइएगा। हम एक और थाली लग जाने का बुरा नहीं मानते हैं। तुम स्कूल और डांस एकेडमी में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो अनुपमा? जाकर टीवी पे प्रवचन दो ना, बहुत पैसे कमाओगी। अरे जब पैसे आएंगे तो अपने जॉबलेस एक्स हस्बैंड और सौतन को पालने में बहुत आसानी होगी। आपको हमारी इतनी चिंता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर शायद आपको देर हो रही होगी, तो जय श्री कृष्ण। समर, आज मम्मी के लिए कितना खुशी का दिन था। मम्मी इतना हंस रही थी और आज ये सब। बेबी, बैड लक था, हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए था ना तोशु। इस प्रोजेक्ट से मेरी कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। आई नो, बट लाइफ भी तो ऐसी है, अनप्रेडिक्टेबल, अनरीजनेबल। और बॉस लाइफ से भी ज्यादा अनरीजनेबल होता है। एक गलती की इतनी बड़ी सजा। मेरा तो सिर्फ प्रमोशन रुका है तोशु, पर काव्या भले ही अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे भी हो, पर वो अपने काम में बहुत अच्छी है तोशु। इतने साल उसने इस कंपनी को दिया और एक मामूली गलती की वजह से मिस्टर ढोलकिया ने उसे घर बिठा दिया। दिस इज नॉट फेयर तोशु। बेबी, जो होना था हो गया। नाउ लेट्स थिंक कि आगे क्या करना है। तुम्हारी इस मिस्टेक की वजह से कंपनी को जितने भी लॉसेस हुए हैं, लेट्स मेक अप फॉर इट। तुम्हारे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी अचीवमेंट की वजह से तुम्हारी ये गलती नजरअंदाज हो जाए। ऐसे ही करूंगी तोशु मैं आपसे। That's my Kinju baby. आई एम वेरी लकी तोशु कि मुझे खुद को प्रूफ करने का एक मौका तो मिला। पापा और काव्या से तो लाइफ ने मौका और नौकरी दोनों छीन लिया। क्योंकि पता है किंजल, काम सिर्फ काम नहीं होता है, आपकी पहचान भी होता है। मुझे 5 साल की एज तक तो लगता था कि पापा का पूरा नाम वनराज शाह सीनियर मैनेजर है। पापा इतना प्राउडली खुद को इंट्रोड्यूस करते थे, वनराज शाह सीनियर मैनेजर। इतने सालों की मेहनत किंजल, इतने साल मेहनत करके लाइफ में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, और लाइफ ने 1 मिनट में छीन ली। किंजल, वी कांट इवन इमेजिन कि पापा और काव्या को अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करना कितना डिफिकल्ट होगा। ढोलकिया का बच्चा पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। इतनी छोटी सी गलती के लिए उसने मुझे घर पे बिठा दिया, ऊपर से टॉन्ट करता है कि अपने पति की तरह तुम भी घर पे बैठ जाओ।
हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा तब आके ज्वाइन कर लेना। ये सब वो अनुपमा की वजह से ही हुआ है। उसी के बारे में सोच सोच के मुझसे गलती से डिलीट बटन दब गया था। और वो किंजल कुछ नहीं कर पाई, उसने कुछ नहीं किया, ऐसे चुपचाप खड़ी रही वो। अरे वो बॉस है, वो चाहती तो मेरे लिए स्टैंड ले सकती थी, मगर नहीं किया उसने ऐसा, क्योंकि उससे भी तो ढोलकिया के गुड बुक्स में रहना था ना। सबके सब मेरे पीछे पड़ गए। काव्या, प्लीज काम डाउन। जॉब सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी गई है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं काव्या, पर तुम भी तो समझो ना, तुम्हारे साथ तो ये पहली बार हुआ है, पर मैं इस पेन से दूसरी बार गुजर रहा हूं। आई न्यू इट कि हमारी खुशियों को अनुपमा की नजर लग जाएगी, और वही हुआ। काला चश्मा लगा के अगर तुम पूरी दुनिया को देखोगे तो तुम्हें पूरी दुनिया काली दिखाई देगी। गलती की है तो मान लो ना। बात बात में किंजल और अनुपमा को ब्लेम करने से क्या होगा? तुम अनुपमा को डिफेंड करना बंद करो प्लीज। तो तुम उसे बात बात में ब्लेम करना बंद करो ना। तो अब तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हें इतनी प्यारी हो गई कि तुम उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकते। डोंट यू फॉरगेट कि तुम घर पे बैठे थे और मैं काम कर रही थी। तुम्हारा सारा खर्चा ना मैं उठा रही थी, ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ। कौन सा खर्चा? हाँ, जॉब जाने के बाद भी अपने सारे खर्चे मैंने खुद उठाए हैं। शादी का खर्चा किसने उठाया अभी? शादी की जल्दी किसे थी काव्या? पता है कि दोनों परेशान हैं, पर थोड़ी नीची आवाज में बात कर लें। सारी दुनिया को दुख का तमाशा दिखाना जरूरी है। बाम, उसे जॉइंट फैमिली में रहने की आदत नहीं है ना, तो शायद भूल जाती होगी कि घर में और भी लोग हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ ठीक है, पर जाके बोल उसको। बाम, मैं तुम कह रहे हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी थी, कल को जाके कहोगे कि तुम्हें कभी भी शादी नहीं करनी थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है काव्या, जो सच है वो तुम अच्छी तरह जानती हो। हेलो, दोनों से बात करनी थी, इसलिए दोनों को फोन किया। क्या हुआ? आप लोग के झगड़े की आवाज नीचे तक आ रही है, हो सके तो धीमी आवाज में बात कीजिए। मैं अपने पति के साथ कैसे भी बात करूं, चीखूं चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आवाजें नीचे तक आ रही है। अरे मगर चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अगर चीखने से, चिल्लाने से, रोने से मुश्किल आसान हो जाएगी या फिर दुख कम हो जाएगा तो जरूर चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ और रो। पर अगर नहीं होगा तो शांत रहो ना, शांत रह के एक दूसरे का साथ दो। और अगर वो नहीं कर सकते, दुख नहीं बांट सकते, तो कम से कम दुख को बढ़ाइए मत। जितना है उतना ही रहने दीजिए ना। हम सब आप दोनों का दुख समझते हैं, पर आप लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो आप लोग के साथ साथ बापूजी, बच्चों को भी दुख होगा ना। इसलिए मेहरबानी करके शांत हो जाइए और फिर ठंडे दिमाग से सुबह सोचिए कि क्या करना है आगे। और अगर इसके बाद भी आप लोग लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, पर जरा धीमी आवाज में। घर में और लोग भी रहते हैं। आराम करो। कैफे को लेके क्या क्या सपने देखे थे, पर चिंता मत कर, ऊंच नीच हार जीत तो लगी रहती है बेटा। बापूजी, बापूजी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, जी जान लगा देता हूँ, पर फिर भी क्यों फेल हो जाता? क्यों? समझ नहीं आ रहा है कि मैं नालायक हूँ या बदकिस्मत, या दोनों। बापूजी है ना उनके पास, अब चलिए। बापूजी, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने जो अनुपमा के साथ किया, बच्चों के साथ किया और जो आपके साथ किया, ये सब उसी का नतीजा है बापूजी।
मैं खुशियों के पीछे भागता रहा, अंधाधुंध भागता रहा, लेकिन खुशियां हाथ में नहीं आई बापूजी। मैं ना तो कल खुश था और ना आज खुश हूं। मुझे बद्दुआ लग गई बापूजी। नहीं बेटा, बद्दुआ तो तब लगती है जब कोई बद्दुआ दे। माँ बाप तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, बच्चे प्यार और मान देते हैं। और अनुपमा, वो तो बेचारी जान दे दे पर बद्दुआ नहीं दे सकती। ये तू फेल पहली बार नहीं हुआ। याद है हाई स्कूल में जब तेरा हाथ टूटा था तो एग्जाम नहीं दे पाया था, लेकिन अगले साल टॉप किया था। कितनी बार वो तू इंटरव्यू में फेल हुआ है, लेकिन जब भी नौकरी ली सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट नौकरी हासिल की। तू फेल होता है फिर फर्स्ट आता है, क्योंकि कभी हार नहीं मानता। और अब भी मत मान। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपने आप को फेल्यूर मान लेना बुरा है। और अगर तूने दोबारा अपने आप को फेल्यूर मान लिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कैफे का बंद होना वो तो एक कॉमा है, अल्प विराम, फुल स्टॉप नहीं है बेटा। सड़क पे वो स्पीड ब्रेकर होता है ना, वो स्पीड ब्रेकर आया है। सड़क खत्म नहीं हुई बेटा, इसलिए कोशिश कर, फिर से ज्यादा मेहनत कर। आज जितना भी रोना है इतना रो ले, जी भर के रो ले। बाप से गले लग के, माँ की गोद में या तकिए में मुंह छुपा के, जैसा रोना है जैसे चाहे वैसा रो ले। पर कल से मुझे मेरा वनराज वापस चाहिए। वो वनराज जो कभी हिम्मत नहीं हारता, वो वनराज जो अपने फेल्यूर का किस्मत पे दोष नहीं देता, वो वनराज जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो वनराज मुझे वापस चाहिए। अच्छा एक बात बता, तेरा लैपटॉप जब अटक जाता है तो तू क्या करता है? रीस्टार्ट करता हूँ बापूजी। तुझे भी अब यही करना है, रीस्टार्ट। और साथ साथ काव्या को भी संभालना है, क्योंकि उसका दर्द भी बेटा तेरे दर्द से कम नहीं है। जी बापूजी। जो हो गया सो हो गया, रोने से कुछ नहीं बदला जा सकता। ले पानी पी ले। सोच, परेशानी की कोई दवाई नहीं होती है, पर नींद दवाई जैसा काम करती है। ठाकुर जी, मेरे बच्चों की सारी परेशानियां दूर कर देना। मॉम, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, एंड यू नो माई डिसीजन। पहले और अब की सिचुएशन में बहुत फर्क है बेटा, और मैं तुमसे अलग होने के लिए नहीं, सिर्फ अलग रहने के लिए कह रही हूँ। मॉम, अलग होना और अलग रहना इट्स वन एट द सेम ओनली मॉम। फैमिली टूट जाएगी। साथ रह के भी कौन सा एक हो तुम लोग? तुम लोगों के तो खर्चे भी बटे हुए हैं। मॉम प्लीज, आप हमारे फैमिली मैटर्स में मत पड़िए। तुम उस कुएं से बाहर निकलो किंजल। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ बचा है? फॉरगेट अबाउट पर्सनल लाइफ। घर के स्ट्रेस की वजह से तुम और तोशु अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। मॉम, ये हमारी प्रॉब्लम है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ एंड आई केयर फॉर यू। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड किंजल। ना मैं तुम्हें रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही हूँ और ना ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए कह रही हूँ। दूर रह के भी रिश्ते निभाए जाते हैं ना। सैलरी का 20-30% जो घर में देना है दो बेटा, किसने रोका है? स्पा, क्लबिंग, पार्टीज, हॉलीडेज, इन सब चीजों के बिना तुम रह नहीं सकती थी। आज वो सब कुछ भूल चुकी हो तुम किंजल।
ऊपर से तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों क्लैश होने लगी है। प्लीज थिंक प्रैक्टिकली। वो पेंट हाउस जो तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था वो खाली पड़ा है। प्लीज जाओ और वहां जाकर रहो, वो तुम्हारा ही है बेटा। अलग रहोगी तो तुम्हारा अपनी फैमिली के साथ प्यार बना रहेगा बेटा, वरना रोज वही चिक चिक तू तू मैं यही चलता रहेगा और तुम्हें काव्या के साथ सिर्फ प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा। अगर उसकी जॉब बची तो अनुपमा तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करे या ना करे, लेकिन बा तुमसे जरूर एक्सपेक्ट करेंगी क्योंकि तुम उस घर की बहू हो और बहू मतलब बा के लिए फ्री की सर्वेंट। लाइफ में इमोशन ही सब कुछ नहीं होता बेटा। थिंक प्रैक्टिकली। डू वन थिंग, तोशु से बात करो, उससे डिस्कस करो एंड देन लेट मी नो वो क्या कहता है। मॉम आप आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।